स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। एमएलसी चुनाव में खूब हुआ सत्ता का दुरुपयोग, अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना, चुनाव आयोग पर भी खड़े किए सवाल। एक और बड़ी अपडेट, आजमगढ़ एमएलसी चुनाव, भाजपा नेताओं के साथ दिखे सपा विधायक रामकांत, वायरल तस्वीर से गरमाया सियासी माहौल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गुजरात में मंदिर में हुई रोजेदारों की इफ्तार पार्टी। एक और बड़ी अपडेट, इटावा में अखिलेश यादव के चचेरे भाई का बड़ा आरोप, कहा विधानसभा और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हुई हत्या। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एमएलसी चुनाव में चली लाठी डंडे, वोट डलवाने गए भाजपा नेता को सपाइयों ने पीटा, धरने पर बैठे भाजपा समर्थक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शरद पवार के आवास पर प्रदर्शन को लेकर अजीत पवार का बड़ा बयान, बोले मास्टरमाइंड का पता लगाएगी पुलिस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर उतरा जन सैलाब, सेना के खिलाफ लगाए नारे, बोले चौकीदार चोर है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। एमएलसी चुनाव में खूब हुआ सत्ता का दुरुपयोग, अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना, चुनाव आयोग पर भी खड़े किए सवाल। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि विधान परिषद स्थान ने पराधिकार निर्वाचन डबल इंजन की सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग करते हुए गड़बड़ी की और सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि बीडीसी प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करने से जगह जगह रोका गया। अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि सत्ता संरक्षित भाजपा को दबंग लोग और सरकारी तंत्र ने बूथ कैप्चरिंग करने और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए मतदाताओं को धमकाने जैसी गंभीर शिकायतें मिली हैं। बता दें कि भाजपा की साजिशों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयोग को पहले से बता दिया गया था, फिर भी कठोर कार्रवाई नहीं होने से निर्वाचन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा लोकतंत्र में भरोसा करती है। एमएलसी चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए सभी मतदाताओं के हम आभारी हैं। सपा की सत्ता के दंभी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि सुल्तानपुरा, मेठी, देवरिया, कुशीनगर, कौशाम्बी, अमरोहा, इटावा, फर्रुखाबाद और इनके अलावा कई अन्य जगहों का नाम लेकर कहा है कि यहाँ पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। भाजपा सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से विधान परिषद चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हुई हैं, जो एक गंभीर मामला है। भाजपाई दबंग खुलेआम फर्जी मतदान कराते रहे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का इससे माहौल बन गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र को सत्ता के डबल इंजन से कुचलने का काम किया है। भाजपा ने विधान परिषद में जबरन बहुमत पाने के लिए सभी नैतिक और लोकतांत्रिक मान्यताओं को ताक पर रख दिया है। साथ ही प्रशासन का राजनीतिक स्वार्थ में दुरुपयोग निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव को भी न केवल संकट में डाल देगा, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी निर्मम प्रहार करेगा। चलिए अगली खबर, आजमगढ़ एमएलसी चुनाव, भाजपा नेताओं के साथ दिखे सपा विधायक रामकांत, वायरल तस्वीर से गरमाया सियासी माहौल। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर ने आजमगढ़ जिले के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। बता दें कि शनिवार को एमएलसी चुनाव को लेकर चल रही वोटिंग के दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने फेसबुक पर एक फोटो पोस्ट किया है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अरुण कांत यादव के पिता और सपा विधायक रामकांत यादव, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय समेत अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं। बता दें कि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष के फेसबुक वॉल पर पोस्ट हुई तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। एमएलसी चुनाव की रोचकता आजमगढ़ में बहुत ज्यादा है। बता दें कि यही कारण है कि भाजपा ने सपा विधायक रामकांत यादव के पुत्र अरुण कांत को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं सपा से राकेश यादव मैदान में है। चलिए अगली खबर, इटावा में अखिलेश यादव के चचेरे भाई का बड़ा आरोप, कहा विधानसभा और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हुई हत्या। दरअसल दोस्तों, इटावा में एमएलसी चुनाव में वोट डालने पहुंचे अखिलेश यादव के चचेरे भाई और इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव ने जिला प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। बता दें कि अभिषेक यादव ने एबीपी गंगा से बात करते हुए कहा है कि जिस तरह विधानसभा और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई, उसी प्रकार इटावा के डीपीआरओ से लेकर प्रशासन के लोगों ने बैठक बुलाकर दबाव बनाने का प्रयास किया।
लेकिन उनका दबाव काम नहीं आएगा। इटावा से सपा प्रत्याशी ही जीतेंगे। बता दें कि वहीं अभिषेक यादव चचा शिवपाल यादव पर बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा है कि मुझे चचा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इटावा सदर तहसील में इटावा फर्रुखाबाद एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी हरीश कुमार के लिए वोट करने के लिए अभिषेक यादव पहुंचे। अभिषेक यादव इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बता दें कि यहां पर उन्होंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात करते हुए इटावा के जिला पंचायत राज अधिकारी और अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाया। सपा नेता ने कहा है कि ये लोग पहले से मीटिंग्स करके हमारे जिला पंचायत सदस्यों, बीडीसी मेंबर्स, प्रधानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दबाव काम नहीं आएगा और जीत सपा प्रत्याशी की ही होगी। बता दें कि यूपी में शनिवार को 27 एमएलसी सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस और बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। चलिए अगली खबर, गुजरात मंदिर में हुई रोजेदारों की इफ्तार पार्टी। दरअसल दोस्तों, गुजरात के दलवाना जिले में महाराज मंदिर ने शुक्रवार को मुसलमानों के लिए मगरिब नमाज अदा करने और रमजान के महीने के दौरान उपवास तोड़ने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बनासकांठा गांव के लगभग 100 मुस्लिम निवासियों को 1200 साल पुराने मंदिर में आमंत्रित किया गया, जो दलवाना के लोगों के लिए महान सामाजिक और धार्मिक महत्व रखता है। चलिए अगली खबर, एमएलसी चुनाव में चली लाठी डंडे, वोट डलवाने गए भाजपा नेता को सपाइयों ने पीटा, धरने पर बैठे भाजपा समर्थक। दरअसल दोस्तों, इटावा फर्रुखाबाद विधान परिषद क्षेत्र के चुनाव के दौरान भाजपा और सपा दर्शकों के बीच मारपीट हो गई। क्षेत्र के मोहम्मदाबाद ब्लॉक परिसर में बने मतदान केंद्र पर शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे भाजपा नेता ब्रजेश दुबे सिरोली खेड़ा की बीडीसी सविता को वोट डलवाने के लिए अंदर गए। बता दें कि इस दौरान सपाइयों ने भाजपा नेता ब्रजेश दुबे की पिटाई लगा दी। पुलिस कर्मियों ने ब्रजेश को बचाया। इसके बाद पुलिस ने लाठियां पटकाकर भीड़ को खदेड़ दिया। चलिए अगली खबर, शरद पवार के आवास पर प्रदर्शन को लेकर अजीत पवार का बड़ा बयान, बोले मास्टरमाइंड का पता लगाएगी पुलिस। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि शरद पवार के मुंबई आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के मास्टरमाइंड का पुलिस पता लगाएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों का विरोध खुफिया विफलता था। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुणे में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा है कि ये खुफिया विफलता थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। वो ये पता लगाएगा कि इस घटना के पीछे कौन था। उनके मुताबिक मीडिया वहां देखा गया था, जिसका मतलब है कि मीडिया के पास जानकारी थी, लेकिन क्यों पुलिस ने ये सारी जानकारी नहीं जुटाई। मुझे लगता है कि इसकी भी जांच की जाएगी। ये पूछे जाने पर कि क्या विरोध के पीछे कोई राजनीतिक हाथ था, मंत्री ने कहा है कि जब तक पुलिस अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, मुझे कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए या किसी राजनीतिक दल या नेता का नाम नहीं लेना चाहिए। साथ ही अजीत पवार ने कहा है कि मुझे यकीन है कि पुलिस इस घटना के मास्टरमाइंड का पता लगाएगी, जिसके कारण ये हुआ था। एक बार उन्हें पता चल जाएगा तो ये सबके सामने आ जाएगा।